देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 में है 11.2 का कि 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचना है। त्रिज्या कितनी है? 6 cm। 6 cm का एक चाप लेके हम एक क्या करेंगे, एक माप ले लेंगे और एक सर्कल बना देंगे। केंद्र से 10 cm दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। केंद्र से जो हम एक लाइन खींचेंगे वह 10 cm का होना चाहिए और उसे स्पर्श रेखा का युग्म बनाना चाहिए और उनकी लंबाई नापनी है। क्या करनी है? उनकी लंबाई नापनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 cm का एक सर्कल खींचते हैं। क्या खींचेंगे बाबू? 6 cm का। कौन सा एक्सरसाइज है? तो हमारा एक्सरसाइज है 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर 6 cm का हम बना लेते हैं। पहले इसका हम नाप ले लेते हैं। 6 cm का हम माप ले लेंगे। उसके बाद हम एक सर्कल बना लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर्कल बनाने में किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब हम यहाँ से एक लाइन, केंद्र से हम एक लाइन खींच लेते हैं। जितना मन करे उतना का आप लाइन खींच सकते हैं अभी तत्काल में। और इसको हमको 10 cm का नापना है, ये 10 cm का है या नहीं। तो हम यहाँ से 10 cm का एक माप ले लेते हैं और हम एक चाप खींच देंगे, सीधी सी बात, सेंटर पर रख कर और हम एक चाप खींच देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? इसका नाम दे देते हैं ओ ए। अब देखिए बाबू, ओ ए को जो हम करेंगे इसका हम समद्विभाजन करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम क्या करेंगे बाबू? समद्विभाजन करेंगे। तो देखिए बाबू, हम क्या करते हैं, ये हम ए से, पॉइंट ए से है, इस लाइन का आधा से ज्यादा लेकर एक चाप खींचेंगे ऊपर और नीचे। ओ से हम एक चाप खींचेंगे ऊपर और नीचे। ऊपर वाला नहीं कटा है, थोड़ा सा इसको भी कट दिया जाए। अब हम इसको मिला लेते हैं। इसको क्या करेंगे बाबू? मिला लेंगे। इसको हम मिला लेते हैं। चलिए, इसका नाम दे देते हैं हम एम दे देते हैं। अब आप ओ एम या एम ए, ओ एम या एम ए लेकर, त्रिज्या लेकर एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बुआ? एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सर्कल हम बना देंगे। अब हमको स्पर्श रेखा की लंबाई खींचनी है। तो देखिए, ये सर्कल को कहाँ काट रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे। अभी दोनों को हम मिला लेते हैं। इससे हम इसको मिला लेते हैं और इससे हम इसको मिला लेते हैं और दोनों को माप लीजिए ना कितना है ऊपर नीचे वाला। उसके बाद ये हमारा बन जाएगा। यहां से यहां आपका 8 cm आ रहा है, यहां से यहां आपका 8 cm आ रहा है। बस, ये आपका फिगर रेडी हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त पर, 4 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 cm त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है बाबू? संकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र से जब हम 2 वृत्त खींचते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संकेंद्रीय कहते हैं। किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई नापिए। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग बनाए हैं 1 नंबर, वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 cm का हम क्या करेंगे? 4 cm का हम एक त्रिभुज खींचेंगे। त्रिभुज बोल रहे हैं, सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 4 cm हम नाप लेते हैं। उसके बाद 4 cm का त्रिज्या लेकर एक सर्कल हम खींच लेंगे। चार cm का यहाँ पर हम एक सर्कल खींच लेते हैं और इसी केंद्र से, कहां से बाबू? इसी केंद्र से 6 cm का भी खींचना है। कितना का? 6 cm का भी। तो हम 6 cm नाप लेते हैं। इसी केंद्र से हम 6 cm का नाप लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए हम इस त्रिज्या को एक लाइन खींच देते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये जो त्रिज्या खींचे है हम इसको समद्विभाजित करेंगे, यानी 2 बराबर भागों में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बांटने के लिए हम क्या करेंगे?
इस बिंदु से आधा से ज्यादा लेकर एक कट ऊपर और एक कट नीचे करेंगे। फिर इस बिंदु से लेकर एक कट ऊपर और एक कट नीचे करेंगे। दोनों जहां कटान बिंदु हो रहा है हम इसको मिला देते हैं। क्या करेंगे बुआ? मिला देंगे। यहां पर हम मिला देते हैं, सबका नाम दे देते हैं ओ पी एम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब ओ एम या एमपी त्रिज्या लेकर एक और सर्कल का निर्माण करेंगे। ओ एम या एमपी त्रिज्या लेकर एक और सर्कल का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। बस जब ये बन गया उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। ये बिंदु कहाँ काट रही है? यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है, तो इसको हम P से मिला देते हैं। इसको हम P से मिला देते हैं। इसको भी हम P से मिला देते हैं। इसको नाम देना चाहे तब दे सकते हैं, क्यू आर। इसको नाप लीजिए कितना है आपका? लगभग 4.5 है। ये भी आपका 4.5 हो जाएगा। बस ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कितना का? 3 cm का। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास केंद्र से 7 cm की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। केंद्र से 7 cm, फिर केंद्र से 7 cm और उसका नाम रखना है P और Q। क्या रखना है? P और Q। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई खींचनी है। तो जैसे हम 1 और 2 में किए हैं, एक समद्विभाजित करके फिर से सर्कल बना के उसका हम स्पर्श रेखा खींचते थे, ठीक वैसा ही इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हमको इसका 3 cm का क्या बनाना होगा? त्रिज्या बनाना होगा। त्रिज्या बना लेकर और उसके बाद हमको एक सर्कल बना देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमको देखना है। ठीक है, तो 3 cm का हम त्रिज्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू? 3 cm का एक त्रिज्या ले लेते हैं। चलिए यहां पर देखिए बाबू, हम 3 cm का एक त्रिज्या ले लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बुआ कि आप जो है 7 cm केंद्र से दूसरे साइड पहले साइड करना है। तो देखिए हम ला लेते हैं यहाँ पे 7 cm। एक्चुअल 7 cm हो गया दोनों साइड का। हम लाइन खींच लेते हैं यहाँ से 14 cm तक और फिर यहाँ पर 14 cm तक, और इसका नाम दे दीजिए P और Q। इसका नाम दे दीजिए O। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए बाबू, हम O और P को OP के बीच में एक हम समद्विभाजक करेंगे OP का। तो आधा इधर कट करेंगे, एक नीचे कट करेंगे, फिर P से ऊपर कट करेंगे और नीचे कट करेंगे। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे हम Q से, एक कट इधर एक कट इधर, उसके बाद यहाँ से एक कट इधर और एक कट इधर। उसके बाद दोनों को हम मिला देंगे। क्या करेंगे बउआ? मिला देंगे। यहाँ पर देखिए हम दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पर हम दोनों को मिला देते हैं, यहाँ पर भी हम दोनों को मिला देते हैं। इसका नाम देना है तो दे सकते हैं एम एन। अब ध्यान दीजिए बाबू, पीएम लेकर एक अलग सर्कल का निर्माण कीजिए। पीएम लेकर एक और सर्कल का निर्माण कीजिए। ऐसे यूं कहा जाए तो इसका डुप्लीकेट सर्कल। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एन ओ या एम क्यू लेकर एक अलग सर्कल का निर्माण करना है। यहाँ पर हमने बना दिया। अब देखिए यह जहां जहां कटा है ना, उसी को स्पर्श रेखा से हम मिला देंगे। देखिए यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। देखिए हम वही काम करते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, उसके बाद इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, और यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 5 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो।
दो स्पर्श रेखा खींचना है और यह 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 cm का हम एक त्रिज्या बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 cm का हम एक त्रिज्या बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। 5 cm का एक हम त्रिज्या ले लेते हैं। कितना का हुआ, 5 cm का। अब यहां से देखिए हम एक 5 cm का त्रिज्या ले लेते हैं। थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं इसको। 5 cm का हमारा एक त्रिज्या लेकर एक हम सर्कल यहाँ पर बना चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी केंद्र से हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम यहाँ पर लाइन खींच लिए। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा केंद्र था उससे हम 60 डिग्री का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका होगा, इधर से काट लेते हैं, ये आपका हो गया पहला कट और यही आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया 60 डिग्री, इधर से 120 हो जाएगा, इधर कोई लेना देना हमारा नहीं है। अब देखिए हमको स्पर्श रेखा मिलाना है, दो गो, ये गो नहीं दो गो। देखिए हम क्या करेंगे, अब स्पर्श रेखा मिलाने के लिए हम यहाँ से एक और मतलब सेमी सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यह पहला कट आपका 60 हो गया, उसके बाद दूसरा कट 120 हो गया और इसी दोनों के बीच में हम जो खींचेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको हम मिला देते हैं और यह आपका पहला स्पर्श रेखा तैयार हुआ। लेकिन हमें एक और स्पर्श रेखा चाहिए, हम इस बिंदु से एक और स्पर्श रेखा की तैयारी करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हम सेमी सर्कल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रखकर एक और कट करेंगे, यहाँ से एक और कट करेंगे, इसका इससे कट करेंगे, इसका इससे कट करेंगे और यही बीच में आपको जो मिला है यही क्या हो जाएगा, दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। इससे अब हम इसको मिला लेते हैं। अब इसको आप नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं। आपका फिगर रेडी हो चुका है, OABCD, ये आपका फिगर क्या हुआ, रेडी हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 8 cm लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 cm का एक त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचना है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, चलिए एक्सरसाइज जो है हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं और 8 cm का हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे बाबू, 8 cm का एक रेखाखंड खींचेंगे। यहां से यहां तक हम 8 cm का खींच देते हैं। इसका नाम A और B, यह आपका हो गया 8 cm। अब बोला है कि A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचना है। ठीक है, तो हम A को केंद्र लेकर 4 cm का एक हम क्या करेंगे, वृत्त खींच देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब B को केंद्र मानकर 3 cm का, B को केंद्र मानकर कितना, 3 cm का, B को केंद्र मानकर हम 3 cm का खींचना है। B को केंद्र मानकर हम 3 cm का एक और हम क्या करेंगे, वृत्त खींच देंगे। उसके बाद हम AB रेखाखंड को आधा से ज्यादा लेकर एक ऊपर चाप काटेंगे, एक नीचे चाप काटेंगे।
उसके बाद ए से लेकर एक ऊपर और एक नीचे, ये इधर नीचे वाला नहीं मिला, थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए इसको। अब हम इसको मिला लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, इस वाले को हम ओ ले लेते हैं। अब यहाँ से ओ ए चाहे ओ बी लेकर, ओ ए चाहे ओ बी लेकर हम क्या करेंगे, एक पर एक और वृत्त हम खींच लेंगे। बस अब ये जहां जहां काटा है उसी को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए आप, इसको यहाँ पर मिल रहा है, 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 तो हम इसका एक नाम देते हैं पी क्यू, और ये हो गया आर एस। अब इससे हम इसको मिला लेते हैं, यहाँ से इसको मिला लेते हैं और इसको यहाँ से मिला लेते हैं। उसके बाद हम बी से आर को मिला लेते हैं और इसको भी एस को बी से मिला लेते हैं, और ये आपका फिगर तैयार हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बाबू क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ध्यान से देखिए। माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आपका जो त्रिभुज दिया गया है एबीसी एक समकोण है। समकोण का मतलब हो गया राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का कोण है, जिसमें ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 8 cm है, बी बराबर 90 है। पहले जो त्रिभुज के बारे में बात की गई है, बस हम त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद आगे का काम हम करेंगे। तो जो जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। ए बी है 6 cm, बी सी है 8 cm और एंगल बी है 90 डिग्री। बाबू एंगल बी का बात हो रहा है तो हम सबसे पहले लाइन जो बनाएंगे वह किसका लाइन बनाएंगे, बीसी का लाइन बनाएंगे। किसका लाइन बनाएंगे, बीसी का लाइन बनाएंगे। तो हम बीसी 8 cm बना लेते हैं, यहां से हम 8 cm ले लेते हैं। आठ cm यहां से यहां तक हम खींच लेते हैं, ठीक है। इसका नाम ले लेते हैं बी और सी, यह आपका है 8 cm। अब बोल रहा है कि बी से 90 डिग्री बनाइए। कितना बनाइए बाबू, बी से 90 डिग्री बनाइए, ठीक है। तो हम एंगल बी पर रखकर 90 डिग्री बनाएंगे। यहां से हम इसको पहला कट करेंगे, तो पहला कट हमारा बाबू होता है 60 डिग्री का। दूसरा कट करेंगे तो ये होता है 120 का। उसके बाद ये दोनों के बीच में एक कट कर देंगे तो यह कट होता है बाबू हमारा 90 का। कितना होता है बाबू, 90 का होता है। अब हम इसे बी को मिला देंगे। किससे मिला देंगे बाबू, बी को मिला देंगे। इससे हम बी को मिला देंगे, यह हमारा 90 डिग्री बन गया। बीसी बन गया, बी बन गया। अब हमको बनाना है ए बी 6 cm। कितना बनाना है, ए बी 6 cm। तो हम स्केल की सहायता से इसको नाप लेते हैं 6 cm। यहां से इसको हम नाप लेते हैं 6 cm और यहां से कट कर देते हैं। यह हमारा हो गया 6 cm। कितना हो गया बाबू, 6 cm। हमारा ए बी तैयार हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ए से हम सी को मिला देते हैं। ए से क्या करेंगे, सी को मिला देंगे। हमारा त्रिभुज एबीसी जो समकोण था तैयार हो गया। बोलिए किसी कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन है हमारा, बी से एसी पर बीडी लंब है। बी से एसी पर बीडी क्या है, लंब है। तो एंगल बी से हम काम करेंगे। किससे काम करेंगे, एंगल बी से। एंगल बी से हम एक कट इस पर लगाएंगे और एक कट इधर लगाएंगे, और इसके बाद ये दोनों जो कटान बिंदु है इससे हम 2 लाइन और कट करेंगे। अब इधर हम एक कट कर देते हैं और यहां से एक कट कर देते हैं, और उसके बाद हम बी से इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। बी से हम इसको मिला लेते हैं। बीडी हमारा इस पर, बीडी लंब हो गया किस पे, एसी पे लंब हो गया। बोले कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब देखिए हम बीसी का समद्विभाजन करेंगे। क्यों,
क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए। क्या करना है बाबू? वृत्त करना है, खींचना है। तो सबसे पहले हम बीसी से आधा से ज्यादा लेकर इसको समद्विभाजित करेंगे। एक कट ऊपर, एक कट नीचे हम कर लेते हैं। ठीक है, बी से भी कर लेते हैं। अभी दोनों जो कट हुआ है, अब हम इसको मिला लेते हैं। दोनों कट को हम मिला लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम एम। क्या देते हैं बाबू? एम। ये आपका डी हो गया 90 डिग्री, क्योंकि लंब है, यह 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से हम या तो बी एम ले लें या तो सी एम ले लें, और दोनों से मिलाते हुए हम एक क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? त्रिभुज। क्वेश्चन हमसे क्या बोला था? बी सी और डी होते हुए एक सर्कल बनाना है। हमारा यहाँ पर सर्कल क्या हुआ? तैयार हो गया। बोले कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बोलता है कि ए से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम ए से बी एम एम को मिला देंगे। ए से एम को मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ए और डी लेकर एक त्रिज्या का चाप लेंगे और उसके बाद इसको कट करेंगे, और ये जहां कट करेगा ना, वही हमारा स्पर्श रेखा तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? स्पर्श रेखा तैयार हो जाएगा, जो कि ए से होकर जा रहा है। यहां से हम खींच देंगे, यह हमारा ए से स्पर्श रेखा तैयार हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 भी तैयार हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7, एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे। चूड़ी तो मेरे पास नहीं है, बच्चा सब बल्ला दिया है, बल्ला से ही हम लोग बनाएंगे। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास यह चूड़ी रूपी बल्ला है, हम इसी से बनाएंगे। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7, इस बल्ला के माध्यम से हम बनाएंगे। यहाँ पर हम एक वृत्त खींच लेते हैं। वृत्त के बाद बाबू बोल रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें जीवा लेंगे, दुगो जीवा लेंगे और इसका केंद्र पता करेंगे। यहाँ पर दुगो हम जीवा ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बुआ? समद्विभाजित करेंगे। एक कट इधर से, एक कट इधर से, उसके बाद एक कट इधर और एक कट इधर। पहले इसका हम लाइनिंग खींच लेते हैं। यहां पर हम खींच लेते हैं। इससे हम इसको मिला लिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो जीवा है, इसका भी हम समद्विभाजन कर देंगे। एक लाइन हम ऊपर खींचेंगे, एक लाइन हम नीचे खींचेंगे। उसके बाद यहां से इसको कट कर देंगे और एक कट इस पर कर देंगे। यह नहीं मिला, इसको फिर से हम मिला देंगे और इस बिंदु से इस बिंदु का मिलान करेंगे। इस बिंदु से हम मिलान कर देते हैं। और देखिए ये लाइन जहां मिल रहा है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सेंटर हो जाएगा। अब बोला है कि एक बाहर एक लाइन लीजिए, बाहर का एक पॉइंट लीजिए, लाइन नहीं एक पॉइंट, और इस सेंटर से अब इसको मिला दीजिए। इस सेंटर से क्या कीजिएगा? इसको मिला दीजिएगा। यह मिल गया। अब इस कितना भी जरूरी नहीं है कि नाप के लेना था, कितना भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस पर पी पर रखकर आधा से ज्यादा लेकर इसका समद्विभाजन करेंगे। ऊपर नीचे हम कर देते हैं, इधर से भी इसको कट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम मिला लेते हैं। क्या करते हैं बाबू? मिला लेते हैं। इससे इसको हम मिला लिए। अब हम इसका एक नाम दे देते हैं एम, इसका दे देते हैं ओ। अब देखिए एम और ओ लेकर एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बुआ? एम और ओ लेकर एक सर्कल बनाएंगे। देखिए ये वृत्त को जहां काट रहा है, जो हम चूड़ी से बनाए थे बल्ला से, जहां काट रहा है, पी से मिला देंगे
यही हमारा स्पर्श रेखा तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम इससे इसको मिला देते हैं। यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से हम इसको मिला दिए। यह हमारा स्पर्श रेखा तैयार हो गया और आपका फिगर भी तैयार हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।